शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है या हड्डी में कैल्शियम की कमी हो रही है, ये किस ब्लड इन्वेस्टिगेशन से हम पता कर सकते हैं? ब्लड इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है कैल्शियम की कमी देखने का, क्योंकि ब्लड को बॉडी अपने मैकेनिज्म से 9 से 11 के बीच में ब्लड कैल्शियम को मेंटेन करती है। तो बहुत ही रेयर सिचुएशन में आपको कैल्शियम लो या हाई मिलेगा, बट क्योंकि अगर बॉडी को ज़रूरत पड़ रही है कैल्शियम की ब्लड के अंदर तो बोन से निकाल लेगी। तो एक्चुअल उस पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी बोन में, इसको कैल्शियम की कमी है तो उसको बोन पेन्स होंगे, मसल क्रैम्प्स होंगे, हेडेक होगा, कहीं ना कहीं और वीकनेस लगेगी, यार मैं थक जाता हूँ शाम को। तो ये सिम्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में अगर लगेगा तो इसके साथ में विटामिन डी की कमी का भी रोल आता है। तो अगर कोई पेशेंट कहता है मैं बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक हूँ तो उनके अंदर दोनों चीज़ें आपको विटामिन डी, ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये तीनों टेस्ट होने चाहिए। ओके, तो मतलब बहुत ज़्यादा रोल नहीं है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस का? सिर्फ ब्लड कैल्शियम का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, अनलेस अनटिल उसको जैसे रीनल डिजीज या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को हार्मोन डिसऑर्डर्स हो तो ब्लड कैल्शियम का ज़्यादा रोल नहीं है। ओके, यदि रीनल डिजीजेज हैं तो इनमें हमें किस चीज़ का प्रिकॉशन करना चाहिए कैल्शियम या विटामिन डी लेते समय? सर आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा और उसमें आपको जो कमी आ सकती है, क्योंकि रीनल डिजीज में विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको विटामिन डी की कमी आएगी। और जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, जो विटामिन डी कैल्शियम रीनल टिश्यू किडनी कैल्शियम को रिस्टोर कर रही है, वो भी कम हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में आपको विटामिन डी और कैल्शियम प्रॉपर लेना होगा और उन्हीं कंडीशन में आपके टेस्ट शायद हर 6 महीने साल में कराने ज़रूरी होंगे। एक्सरे का रोल कितना है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर या कैल्शियम की डेफिशिएंसी के अंदर? मेरे को लगता है कि एक्सरे, जैसे हम लोग बहुत आदत है हमें एक्सरे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए, तो हम नॉर्मल एक्सरे में बता सकते हैं कि बोन वीक लग रही है नहीं लग रही है। जो अब नॉर्मल एक्सरे का मतलब है कि जिसमें एक्सपोजर बिल्कुल एडजस्टेड ना हो, प्रॉपर एक्सपोजर से एक्सरे लिया हो। डिजिटल एक्सरे का नुकसान ये होता है, डिजिटल में आप उसी को ज़्यादा डार्क भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी लैब ने एक्सरे को ऑल्टर किया है तो उस पर ऑस्टियोपोरोसिस बताना मुश्किल होगा। बट फिर भी कुछ लाइंस होती हैं बोन के अंदर जो हमें दिखती हैं, अगर वो लाइन रूटीन से कम दिख रही हैं तो इसका मतलब पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो रहा है। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आज भी एक्सरे है, उसके बाद नहीं होती तो कुछ न्यू इन्वेस्टिगेशंस हैं जिन पे हम करा सकते हैं। न्यू इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या हैं सर? आमतौर पे जो कॉमन है इसको हम बोलते हैं डेक्सा स्कैन। एक्सरे से नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है, उसमें हम बोन की डेंसिटी को मेजर करते हैं और उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि इस पेशेंट की डेंसिटी कितनी कम है, नॉर्मल रेंज में है या ज़्यादा कम है। ज़्यादा कम है तो हम उसको कुछ मेडिसिन देंगे। तो ये डेक्सा स्कैन और बोन मिनरल डेंसिटी सेम है? बोन मिनरल डेंसिटी को नापने का तरीका डेक्सा स्कैन है। डेक्सा स्कैन, इसका कॉस्ट क्या होता है लगभग? सरकारी हॉस्पिटल में हम बिल्कुल फ्री करते हैं, प्राइवेट में कुछ लोग 1200 से लेकर 2000 रुपये तक आमतौर पे चार्ज करते हैं।